लुइस और टैबिथा। लुइस शहर में रहने वाला बिल्ला था। सुंदर, आकर्षक और एकदम विनम्र। वो बिना बताए फायर स्टेशन पर रहता था, वो भी तब से जब एक जांबाज तरीके से छोटे लुइस को एक तेज धुएं के अलार्म और एक ऊंचे घर से बचाया गया था। उसकी पूंछ में अब भी जलने के निशान हैं। लुइस को सोसाइटी के बिल्लों की तरह घूमना पसंद था। कभी-कभी तो वो फायर ट्रक में सफर करता था। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। एक रात पसंदीदा पत्ते और बहुत सी मछलियां खाकर लुइस आसपास चक्कर मार रहा था जब उसने एक गलत मोड़ ले लिया। उसने दीवार फांदी और टैबिथा को देखा। हसीन, रेशमी और बेहद फरदार। लुइस थम गया। टैबिथा ने घूरा। वो प्यार था, दूरियों को कम करने वाला प्यार। प्यार जो चांदनी रात में दोनों के बीच चमक रहा था। प्यार जिसके बीच मोटे कांच का दरवाजा था और टैबिथा की मालकिन बन रही थी दीवार। शू! उसने चीखा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह टैबिथा को मछलियों और पंखों से भरा दिखा एक गुलदस्ता। लुइस मुस्कुराया, टैबिथा मुस्कुराई, पर टैबिथा की मालकिन ने आंख दिखाई। शू! उसने कहा, शू! लुइस को भगा तो दिया, पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन वो चूहा ले आया। उसके अगले दिन वो कबूतर ले आया और उसके अगले दिन लाया गुब्बारे, जो कि आसान नहीं बिल्लों के पंजों के सहारे। हर रोज लुइस और टैबिथा ने एक दूसरे की आंखों में झांका, जब तक कि टैबिथा की मालकिन ने चीखा नहीं, लुइस वहां से नहीं भागा। लुइस को सलाह की जरूरत थी, जो उसने अपने दोस्तों को कटोरे भर दूध देकर पूरी ली। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और तुम्हें एक पालतू बिल्ला बनना होगा, ऐसा सॉक्स ने कहा। या कम से कम वैसा दिखना पड़ेगा, ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। लुइस को एक तरकीब सूझी। अगले दिन लुइस एक बार फिर टैबिथा के घर के बाहर दिखा। लुइस मुस्कुराया, टैबिथा मुस्कुराई। टैबिथा की मालकिन ने अपने सीने पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। अब लुइस था घर के अंदर, जहां हर चीज थी मुलायम और नर्म और खरोंचने लायक सुंदर। और अब लुइस और टैबिथा थे जुदा ना होने वाली जोड़ी। जब तक कि दरवाजे की घंटी नहीं बजी। क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। और एक बार फिर लुइस और टैबिथा के बीच मोटे कांच का दरवाजा दीवार बना। लुइस को एक नया घर, एक नया नाम और एक नया मालिक मिला, और वो सारी मछलियां और पनीर जिसे वो खा सकता था भरपेट। पर उसे तो बस टैबिथा चाहिए थी, और टैबिथा को बस चाहिए था लुइस। ये प्यार ही था, दूर का प्यार। दूर का प्यार जो और दूर हो गया।
फिर दरवाजे की घंटी बजी। क्या ये वही है? वो तो यही है और ये वो नहीं है। और लुईस एक बार फिर शहर में रहने वाला बिल्ला बन गया। लुईस को सलाह की जरूरत थी। उसने अपने दोस्तों को दूध की पेशकश की। तुम एक बाहरी बिल्ले हो, ऐसा मिस्टर पिकल्स ने कहा। और वो एक पालतू बिल्ली है। ऐसा सॉक्स ने कहा। और ऐसा तो होना ही था, ऐसा एक आंख वाली विंकी ने कहा। तो लुईस ने घूमना शुरू किया जैसे सोसाइटी के बिल्ले करते हैं। वो बस शहर भर घूमता रहा। वो जहां भी गया उसका स्वागत खुली बाहों और बचे हुए खाने से हुआ। और जहां जहां वो गया टाबिथा उसे नहीं दिखी, जब तक कि एक रात लुईस फायर ट्रक में घूमने निकला। तब उसकी पूंछ गुदगुदाई। लुईस को टाबिथा दिखी, हसीन, रेशमी और बेहद फरदार, पर बेहद खतरे में। हर तरफ सायरन बजने लगी। सब बाहर निकलो! ऐसा फायर फाइटर लगे चिल्लाने। जैसे ही धुआं कोने में लगा जमने, भीड़ मदद के लिए लगी चिल्लाने। पर टाबिथा वहां नहीं दिखी। और अचानक लुईस भी गायब हो गया। भीड़ करती रही इंतजार, होती रही परेशान और निराश। आखिरकार धुएं का गुबार छंटा और उसमें से निकले लुईस और टाबिथा, जिनके पीछे थी टाबिथा की मालकिन। भीड़ ने ताली बजाई। टाबिथा की मालकिन ने अपनी जिद छोड़ी और अपने हाथों को अपने सीने से लगाया। उसने लुईस और टाबिथा की ओर देखा और मुस्कुराई। कैट शो के जज ने टाबिथा को नीला रिबन पहनाया और फायर फाइटर्स ने लुईस को गोल्ड मेडल पहनाया और दोनों को फरदार तरीके से जांबाज घोषित किया। लुईस वापस एक पालतू बिल्ला बन चुका था, जहां हर चीज मुलायम, नर्म और खरोंचने लायक सुंदर थी। और लुईस और टाबिथा की बन गई जोड़ी, जो जुदा ना होगी अब कभी। वो भूत जो अंधेरे से डरता था। एक हैलोवीन, और ये सच्ची कहानी है। एक था भूत और उसका नाम था बू। बू कद्दू तराशता था। उसे पसंद था ट्रिक और ट्रीट। उसे पसंद था मौज करना और रास्ते पर इतरा कर चलना। अक्टूबर की रातें थी मौज भरी, पर छोटे से बू की स्थिति थी अंधेरे से डरी डरी। बू ने अपना पैर पटका और गुस्से से चिल्लाया, ठीक नहीं है भूत का डरना, उसने अपने आप को बताया। मुझे मदद की जरूरत है, उसने करहा कर कहा। सचमुच बहुत मुश्किल है अपने आप बहादुर बनना। तो उसने निश्चय किया कि वो जाकर कुछ दोस्तों से मिलेगा। बू गया मिलने चुड़ैल से, जो एक मंत्र तैयार कर रही थी। उसने झांका अपने बड़े पतीले में और उसमें से खुशबू सूंघ रही थी। मैं ये काम दिन में नहीं कर सकती, बहुत बदबू आती है। जब लोग सो रहे हों तब ये करना बेहतर है शायद।
अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। जादू टोना करो मेरे साथ सवेरा होने तक। बू गया फ्रैंक से मिलने, जो मजे कर रहा था। वो नाचा इधर से उधर मस्ती में, पूरे हॉल में घूम रहा था। मैं दिन में नाच नहीं सकता, लोग हंसेंगे, पर हिलना डुलना अच्छा लगे अंधेरा होने पे। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। नाचो मेरे साथ सवेरा होने तक। ड्रैकुला का घर बिल्कुल बगल में था। जब वो अपने केप में सरसराया, उसके पैरों ने जमीन छोड़ दी। साहब जी, मैं दिन में उड़ नहीं सकता, उसमें कोई मजा नहीं। रात ही का समय है चमगादड़ बनने के लिए। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। आओ उड़ो मेरे साथ सवेरा होने तक। वरवुल्फ इंतजार कर रहा था, गहरे घने बालों वाला। उसे नहीं लगा कि अंधेरा डरावना होता है। मैं दिन में चीख नहीं सकता, थोड़ा सा जल्दी होगा। मुझे चांद की चमकीली रोशनी में खड़ा होना होगा। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। चिल्लाओ मेरे साथ सवेरा होने तक। आखिर में बू मिला मम्मी से, जो कहीं जाने की तैयारी में थी। सफेद लिबास में लिपटी सर से पैर तक। मैं दिन में चल नहीं सकती, यूं पट्टियों को लहराते हुए। लोग गिर जाएंगे और बिलखने लगेंगे। अंधेरा हमारा दोस्त, मत रात से डरो। मेरी तरह कपड़े पहनो सवेरा होने तक। बू लहराकर घर पहुंचा, मुस्कुराता हुआ। उसने सबसे अच्छा वक्त बिताया काफी अरसे के बाद। अंधेरा मेरा दोस्त है, मैं डरता नहीं रात से। मुझे बहुत मजा आया सवेरा होने तक। वो मेरे दोस्त थे जिन्होंने ये मुमकिन किया। मैं उन्हें दावत दूंगा, मेरी तरफ से शुक्रिया। बू ने पर्दे बंद कर दिए। घर में उदासी छा गई। उसे अंधेरा चाहिए था अपने दावत वाले कमरे में। वो पूरा दिन शाम की तैयारी करता रहा, सारे करतब अपने आस्तीन में छुपाता रहा। फिर आए वो दोस्त जिनका बू शुक्रिया अदा करना चाहता था। चुड़ैल, मम्मी, ड्रैकुला और फिर वरवुल्फ और फ्रैंक। हे! चिल्लाया बू दरवाजा खोलते हुए। आओ देर तक जागे, नहीं ये खर्राटों का समय। अंधेरा हमारा दोस्त है, रात से डरो मत। पार्टी करो मेरे साथ सवेरा होने तक। बू और उसके दोस्तों ने पिशाचों वाला समय बिताया, मकड़ी के जालों और मिठाइयों के साथ, और कद्दू और कीचड़ के साथ। बनाए बदबूदार शरबत, उन्होंने उड़ना सीखा। चीतड़े भी पहने और आकाश को देखकर चीखा। रात जबरदस्त थी, आश्चर्य और रोमांच भरी। फिर फ्रैंक ने संगीत चलाया
और अपना कारनामा दिखाया। चमकीली गेंद घूमी और ताल हुई भारी। बू के पैर लगे थिरकने, कर ली झूमने की तैयारी। मॉन्स्टर्स ने ताली बजाई, हे डिडल डिडल गाया और बीच में जवान बू को जोर से नचाया। तेज और तेज कमाल का था शो, और फिर अचानक चमकने लगा वो छोटा सा भूत अद्भुत नजारा था। चमकता, जगमगाता, हर रंग में नजर आता। लय में थी मस्ती और संगीत में था जोर। अंधेरे के बावजूद वो दिखा चारों ओर। बहादुर बनना आसान नहीं था नन्हे डरपोक बू के लिए, लेकिन उसने कोशिश की और करतब कर ही लिए। बू को कोई जान न पाया, कोई संकेत नहीं था। वो नन्हा सा भूत सवेरे तक यूं ही झिलमिलाता रहा। और जब पार्टी खत्म करने का वक्त आया, बू ने ली उबासी और अपने आप को सोता पाया। अंधेरा सबसे अच्छा है, मुझे है रात से प्यार। आओ चिपक कर सोए, आ रहा है सवेरा मेरे यार। हमारी कक्षा एक परिवार है। जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो शायद मन में एक तस्वीर छपती है। एक माता, एक पिता, उनके 2 बच्चे, इसके अलावा उनके कुत्ते और एक पालतू चूहा भी। शायद एक दादी माँ भी। या फिर एक सौतेली माँ या एक सौतेले पिता, या फिर वो 14 चचेरे भाई या बहन भी, या वो जुड़वा जो तुम्हें पागल कर दे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि परिवार सिर्फ रिश्तेदारों का ही हो। वो कुछ ऐसे खास लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं? स्कूल में हम सब के साथ, वहीं पर हमने बहुत सारा समय बिताया है। तो कक्षा अगर वो जगह है जहां हम अपने दिन बिताते हैं, तो हम उसे घर की तरह क्यों नहीं बनाना चाहेंगे? इस जगह पर हम एक दूसरे को सम्मान और करुणा दिखा सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां हम ही रह सकें और आपस में यादें संजो सकें। हम सब में कई समानताएं हैं जिसके सहारे हम रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन हम फिर भी जश्न मनाते हैं उन विभिन्नताओं का जो हर एक को अनोखा बनाते हैं।
हमारी कक्षा एक ऐसी खास जगह है जहाँ गलतियाँ करना माफ है। उन्हीं से हम सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो। हम सब के लिए कुछ दिन मुश्किल होते हैं, लेकिन हमारे शिक्षक हैं यहाँ हमारे लिए। और जब तक आप सबसे दोस्ती रखोगे, तब तक सभी आपके दोस्त बने रहेंगे। इस कक्षा की 4 दीवारों के बीच हम सब एकजुट होकर रहेंगे। एक दूसरे की मदद कर हम सीखते और बढ़ते हैं, हालात कैसे भी हों। तो हमेशा याद रखें, हम सब मिलकर एक कमाल की टीम बन सकते हैं। आप हमारे साथ हैं और हम आपके। हमारी कक्षा एक परिवार है। बेशक यहाँ अकेलापन तो महसूस होता है। सोचने वाली बात है कि यहाँ बाकी के ग्रह आखिर क्या करते होंगे। मुझे जाकर उनसे मिलना चाहिए। हाँ। कैसे हो मर्क्यूरी? अरे क्या हाल है अर्थ? कितने दिनों बाद मिले हैं हम। तेजी में मुझसे कौन लेगा टक्कर? क्यों ना सूरज के आसपास लगाएं एक चक्कर। चलो चले। मुझे तेज भागना है, और तेज भागना है। मुझे सबसे तेज भागना है। और तेज। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो। जहाँ मैंने एक चक्कर मारा, तुमने 4 चक्कर मार लिए। शुक्रिया। मैं छोटा हूँ, पर पूरे सौर मंडल में सबसे तेज ग्रह मैं ही हूँ। मर्क्यूरी हर 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। क्या हाल है अर्थ? मैं तुम्हारे चांद को बास्केटबॉल खेलने के लिए उधार ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं वीनस, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ? ध्यान से, संभल के खेलना। ये देखो मेरा शॉट। जिसने बास्केट में डाला वो जीता। अरे वाह, बहुत खूब। अच्छा खेला तुमने। तुमने तो एक भी शॉट मिस नहीं किया। तुमने तो माहौल गर्म कर दिया। बिल्कुल, सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह जो हूँ। वीनस की सतह का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हाँ? ओह, कैसा चल रहा है मार्स? अरे दोस्त, आओ मेरे साथ एस्ट्रॉइड बेल्ट पर सर्फिंग करो। कमाल है। ये देखो। ये। मुझे देखो। ये हुई ना बात। हमने कर दिखाया। वाह, सर्फिंग की वजह से तुम्हारे ऊपर लगी लाल धूल दिखने लगी। बेहतरीन। इसलिए तो सब मुझे लाल ग्रह बुलाते हैं। यहाँ मैं सबसे लाल और सबसे लाजवाब ग्रह हूँ मेरे दोस्त।
मार्स को ये रंग आयन ऑक्साइड की भरमार से मिला है, जिसे आमतौर पर जंग कहते हैं। जुपिटर, कैसे हो बड़े मियाँ? ज्यादा कुछ नहीं, वैसे मैंने एक नया काम शुरू किया है। अच्छा है। बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग। नहीं, डांस। डांस, 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 लहरा के, पलका के नाचो। ये तो जबरदस्त था। मुझे नहीं पता था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इतना काबिल है। शुक्रिया। बेशक दिखने में मैं वजनदार हूँ, पर दरअसल बहुत ही हल्का हूँ। जुपिटर मूल रूप से गैस से बना है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। कैसी हो सैटर्न? आज तुम्हारी रिंग्स कुछ ज्यादा ही चमकीली लग रही हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैंने अपने पथरीले टुकड़ों और अंतरिक्ष की धूल में कुछ चमकीली बर्फ को मिलाया है। चलो साथ में हुला हुप करें। ये हुई ना बात। सैटर्न पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कूल ग्रह है। गैलीलियो ने साल 1610 में सैटर्न की रिंग्स का पता लगाया था। आओ, तेरी तो तुम्हारे हुला हूप्स की कला तो कमाल की है। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा कूल बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं यूरेनस। सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कूल ग्रह तुम ही हो। ये बात तो सच है। तुम पर ठंड का वार करने के लिए माफ करना बच्चू। यूरेनस का तापमान -223 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ग्रहों में सबसे ठंडा तापमान है। तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो नेपट्यून? यहाँ देखो, कितनी शांति और सुंदरता है। देखो कैसे वो उल्का तारे आसमान को रोशन कर रहे हैं। नेपट्यून से थोड़ा आगे काइपो बेल्ट उल्का तारों का स्रोत है। ये सौर मंडल का सबसे अद्भुत नजारा है। वाह, बाकी सारे ग्रह कितने खास हैं ना। मैं ना तो सबसे तेज, ना सबसे बड़ा और ना ही सबसे ठंडा ग्रह हूँ। मैं ही सारे सौर मंडल का सबसे बोरियत से भरा ग्रह हूँ। जाग जाओ। कौन? हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है मेरे नन्हे प्यारे दोस्त। मेरे लिए? सरप्राइज! तुम्हारी हवा सबसे ताजी है। क्या मेरी? तुम्हारे आसपास बहुत सारा बहता पानी है। सच्ची? और सबसे जरूरी चीज?
दोस्तों, तुम लोगों ने मुझे पूरे सौर मंडल का सबसे खुशनुमा ग्रह बना दिया। बाय बाय। ये बू कौन है? एक इज और नोटबुक। ये है इज, ये है नॉर्ब। तुम कहाँ हो? मैं तो यार्ड में यूनिकॉर्न हॉर्न्स के लिए कर रहा हूँ खुदाई, पर कोई सख्त चीज है जो मेरे हाथ में आई। कितना अद्भुत रहस्यमयी बक्सा है। आगे देखो जरा, ताले पे किसी का नाम लिखा है। ये बू कौन है? चलो पता लगाएं। अपनी पड़ोसियों से पूछते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। अरे सुनो ह्यू, कौन है ये बू? बू है एक अच्छा लड़का, दिल का साफ और है सच्चा। ये बू कौन है? बू एक छोटा सा नटखट बच्चा है, जाने की जल्दी में रहता है, अकल का थोड़ा कच्चा है। कौन है बू? बू एक बहुत बड़ा और विशाल मानव है। सुना है पेड़ को चीर देने वाला एक दानव है। कौन है ये बू? वो बहुत ही प्यारी चीज है और मुझको वो दिल से अजीज है। दुनिया भर में सबसे प्यारा ऐसा वो नाचीज है। ये बू कौन है? बू एक बदबूदार और गंदा कीड़ा है। दांत उसके पीले और पैर टेढ़ा है। बू है बदतमीज, बहुत शोर करता है, चिल्लाता है इतना कि बोर करता है। कोई तो बताए कहाँ रहता है? छोटे पिल्लों, चुप कर जाओ। सुअर की तरह तेज आवाज में मत चिल्लाओ। अगर वोट गया तो नहीं तुम्हारी खैर, कच्चा खा जाएगा तुम्हें जैसे कोई शेर। वो गुस्से से पूरा लाल हो जाएगा और डायनासोर की तरह निगल जाएगा। अपनी जान बचानी है तो वापस भाग जाओ, उस खूंखार शैतान के हाथ मत आओ। अब हम क्या करें पर? चलकर उसे कहते हैं नमस्ते। बू से मुझे लगने लगा है डर। आओ उससे मिल है लेते। कौन हो तुम? क्या ये पुराना बक्सा तुम्हारा है? तुम्हें परेशान करना हमें नहीं भाएगा। हे भगवान, ये अब तुम्हें?
लगाएगा? शुक्र है तुम ये कीमती बक्सा मुझे देने आए। आओ, थोड़ा नाश्ता और चाय हो जाए। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना हमने, पर जब सामने देखा तो कुछ और ही पाया हमने। जैसे हर चमकती चीज नहीं होती सोना, वैसे हर कही हुई बात का जरूरी नहीं सच होना। मैं हूँ खुश मिजाज, पर कभी कभी हो जाता हूँ उदास। कई बार मैं प्यार लुटाता हूँ और कई बार गुस्से से लाल पीला हो जाता हूँ। देखो, मेरे भी कई तरह के रंग, कई रूप है प्यारो। बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ, बात समझे यारो। मैं हूँ बू और हूँ मैं सबसे अनोखा। दोस्त बनोगे तो खुल जाएगा मेरे दिल का झरोका। बू, हमें तुम पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद हो। वाह, तुमसे मिलकर दोस्तों आ गया मजा। घर लौटने से पहले लेते जाओ मुझसे एक तोहफा। हाँ, शायद होगा ये कुछ कम, पर मुझे लगा तुम्हें आएगा पसंद। यो चमचमाता जादुई चांदी का दन। धन्यवाद। हम दोस्त नहीं हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ। वैसे शुक्रिया। हाँ, देखो, हम साथ में नाच सकते हैं। ठीक है, पर मैं बता दूं तुम्हें क्या करना है। हाँ, मेरी टोपी। क्या हुआ? यहाँ गर्मी लग रही थी। आओ डायनासोर शिकारी का खेल खेलें। हमारा दोस्त कहाँ गया? कौन? हमारा दोस्त? हम दोस्त हैं। वो हमारा दोस्त नहीं है। मैं वापस आ गया। बोइंग बोइंग। अरे वाह, अब हम सभी डायनासोर शिकारी वाला खेल खेल सकते हैं। क्यों नहीं? अरे हाँ, हम एक कार बना सकते हैं, एक जीप। लाजवाब लोग एक जैसा सोचते हैं। मारो, मारो, चलो इसे। बीप बीप। यहाँ दो ही बैठ सकते हैं। फिर मैं कहाँ बैठूं? तुम डायनासोर बन जाओ। हाँ, हमला करो टीरेक्स। रोर। जोर से। रोर। ऑर्डर आओ। हम दोस्त नहीं हैं।
तुम सही थे। हम दोस्त नहीं हैं, हम पक्के दोस्त हैं। हाँ हाँ। और ये हमारा नया दोस्त है। हाँ। तुम छुपन छुपाई खेलोगे? हाँ। क्या मैं भी खेल सकती हूँ? सबसे अच्छी कुर्सी। एक शनिवार की ठंडी दोपहर थी। असल में दोपहर हुई ही थी। जैक बस उठ ही रहा था अपनी दिन की शुरुआत करने। कॉफी गर्मा गर्म थी, सूरज मुस्कुरा रहा था और जैक के दिन का सबसे अच्छा हिस्सा पैसमोर के उस पार था। नाश्ता। ओह, घड़ी की सुई दोपहर के 1 बजा रही थी। हाँ, और एक और चीज थी जो जैक उठते ही करना पसंद करता था। उसे पसंद था अपनी चहीती कुर्सी पर बैठना और अपना चहीता संगीत सुनना। हाँ? लेकिन उस पे कोई पहले से बैठा था। वो था एक दरियाई घोड़ा। कितनी अच्छी कुर्सी है, मुझे यहाँ बैठना है। जैक की कुर्सी पर कोई नहीं बैठता सिवाय जैक के, और वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं था। जैक और दरियाई घोड़ा कुर्सी के लिए लड़ते रहे तब तक जब तक घड़ी में दोपहर के 2 नहीं बजे। लेकिन एक से ज्यादा लोग थे जैक की चहीती कुर्सी पर। मैं जाकर एक बेहतर कुर्सी ढूंढ लेता हूँ बैठने के लिए, जैक बोला। नहीं नहीं, तुम यहीं बैठो। मैं जाकर अपने लिए सबसे अच्छी कुर्सी ढूंढ लेता हूँ, वो भी घड़ी में 3 बजने से पहले। दरियाई घोड़ा बोला। दौड़ शुरू हो गई थी। दरियाई घोड़ा और जैक निकल पड़े सबसे अच्छी कुर्सी ढूंढने के लिए घड़ी में दोपहर के 3 बजने से पहले। 2:15 बजे जैक को अपनी पहली कुर्सी मिली। लेकिन वो बहुत हिल रही थी और वो पगला गया। तो जैक ढूंढता रहा सबसे अच्छी कुर्सी। दरियाई घोड़े को भी मिली हिलती हुई कुर्सी। क्या कमाल की कुर्सी है, मैं यहीं बैठूंगा। 2:30 बजे एक दिलचस्प आवाज जैक को अपनी अगली कुर्सी तक ले गई। पर वो बहुत ही गीली थी और वो फिर पगला गया। तो जैक ढूंढता रहा सबसे अच्छी कुर्सी। दरियाई घोड़े को भी वो गीली कुर्सी मिली। क्या मजेदार कुर्सी है, मैं यहाँ बैठूंगा। 2:45 बजे एक अजीब सी आवाज जैक को अपनी अगली कुर्सी तक ले गई। लेकिन वो भी बहुत पिचकाऊ थी और वो पगला गया। तो जैक ढूंढता रहा सबसे अच्छी कुर्सी। दरियाई घोड़े को भी पिचकाऊ कुर्सी मिली। क्या कमाल की कुर्सी है, मैं यहाँ बैठूंगा।
माफ करना। जैक को कई अजीब सी कुर्सियाँ मिली जो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और काफी सारी जगह जहाँ पर उसे बैठना नहीं चाहिए था। उसने इतना समय बिताया जगह ढूंढने में और परीक्षण करने में कि वो भूल गया दरियाई घोड़ा क्या कर रहा है। जब जैक दरियाई घोड़े से फिर मिला तो उन्होंने साथ में ऑटमन्स, टफिट्स, विकर और स्टम्प्स आजमा के देखे। उन्होंने हर तरह की कुर्सी आजमाई, नरम, कड़क, मुलायम और ऊबड़-खाबड़ भी। उन्होंने वो सब भी आजमाया जो कुर्सी से लगा, गंदे कपड़ों का ढेर भी। उन्होंने इतने सारे विकल्प आजमाए कि घड़ी में 3 बजने तक जैक और दरियाई घोड़ा थक गए। तो वो हार मानकर वहीं बैठ गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें अब तक अच्छी कुर्सी मिली ही नहीं थी। म्याऊ, म्याऊ। ये मायने नहीं रखता कि आप किस पे बैठे हो, लेकिन किसके साथ बैठे हो इससे तय होता है कि वो सबसे बेहतर है। सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन कुर्सी होती है दोस्त के साथ।